Let's start with the very basic concept of statistics, that is mean, mode और median. आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसके बारे में, बट कहने को जितना ये इजी है उतना ही इसके अंदर डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ती रहती है और उतना ही ये हमें यूजफुल भी होता है आगे जाके. मैं यूजफुल कैसे होता है मैं बाद में आपको समझाऊंगा. अभी हम देखते हैं कि हम सिंपल मीन, मोड और मीडियन निकाल कैसे सकते हैं. जैसे हमने पढ़ा, डेटा हम अलग अलग तरीके से कलेक्ट करते हैं. एक हम जो पहला कलेक्शन होता है डेटा का उसको हम रॉ डेटा कहते हैं. सपोज करो मैं एक डेटा ले रहा हूं, बहुत सिंपल सा. लेट से मैं डेटा ले रहा हूं 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 4, 2, 1, 12, 14. मैंने एक रैंडम कुछ एक डेटा पॉइंट्स ले लिए. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. एक और हम ले लेते हैं 15. So हमारे पास n क्या है? n 15. ठीक है. अब अगर मुझे मीन निकालना है इसका, ठीक है, अगर मीन निकालना है, दो तीन तरीके. हम एक सिंपल सा तरीका ले लेते हैं. मीन क्या होता है? एवरेज होता है. और एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही सिंपल. जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है, जितने भी हमारे पास डेटा पॉइंट्स है, इन सबको हमें ऐड करना है. ऐड करके इनको हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है. ठीक है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 15 है. और अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं, राइट, अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं, लेट्स से मुझे एवरेज निकालना है या मुझे मीन निकालना है. अगर मैं ऐड करता हूं तो एक बार ये हम ऐड करते हैं इसको. सो इसको हम स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा. एक मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं. आप जो बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन होते हैं जैसे 0 और 5, आप उनको ऐड कर लो. दिस इज 25, दिस इज 15, कितना हुआ? 40. 40 में 10 ऐड करो, कितना हुआ? 50. 50 में 10 ऐड करो, कितना हुआ? 60. 60 के बाद हम ले लेते हैं इस, ये ले लो 25. 60 और 25 कितना हुआ? 85. 85 में हम और सकते हैं 6 और 14, 28. ये हो गया 105. अब और क्या बचा मेरे पास? मेरे पास सिर्फ ये दोनों बचे, विच इज 13, विच मीन्स 118. सो माई टोटल इज 118, जिसको मुझे डिवाइड करना है 15 से. सो 118 टू बी डिवाइडेड बाय 15. इसको आप कट करोगे, कैलकुलेट से करके देखो क्या होता है. अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 7 पॉइंट चेक करना, 8 के करीब आ रहा है. आई थिंक इतना ही होगा, 7.7, 7.8 के करीब आएगा. सो दिस इज योर मीन या दिस इज योर एवरेज. सिंपल तरीका निकालने का. अगर आपके पास जो डेटा है वो इस टाइप का डेटा, इसको हम रॉ डेटा भी कहते हैं. हाउएवर इस डेटा को हम चेंज भी कर सकते हैं. इसके अलग अलग तरीके हैं चेंज करने के. यहां पे मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा फ्रीक्वेंसी का, बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका मीडियन कैसे निकालना है और इसका मोड कैसे निकालना है. ठीक है, वापस जाते हैं इसी डेटा पे. ओके, तो अब हम देखते हैं कि इस डेटा का हमने अभी मीन निकालना सीखा, अब हम मोड निकालना सीखते हैं. मोड क्या होता है? मोड एक सिंपल तरीका है निकालने का एक पर्टिकुलर डेटा में से जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वन ऑब्जर्वेशन हैज अकर्ड. ठीक है ना, मतलब हम इसके अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की भी बात करते हैं. एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जो ज्यादा बारी आया, विच मीन्स अगर यहां पे हम देखते हैं 2, अगर हम देखते हैं तो 2 बारी आया है. 12 3 बारी आया है. 6 2 बारी आया है. और बाकी सब एक एक बार आया. राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने अभी क्या बोला? मोड क्या होता है? मोड होता है कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन या डेटा पॉइंट जो मैक्सिमम बारी रिपीट हो रहा है. ठीक है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है. उस केस में अगर हम देखते हैं तो 12 जो है वो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है. सो माय मोड हियर वुड बी 12. सो आई होप क्लियर हो गया. मीन क्लियर हो गया, मोड क्लियर हो गया. अब हम देखते हैं मीडियन क्या होता है. दोबारा इसको मिटा. सो अब हम देखते हैं मीडियन. मीडियन क्या होता है? दी मिडिल पॉइंट. ठीक है ना. अब इस केस में तो सिंपल हो जाएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ना वो ऑड है. तो अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, विच मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 15 है, तो 15 का जो मिडिल पॉइंट होगा वो एक्चुअली में 8 होगा. जब हम मैं इसको 8 ले लूंगा, मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो 7 इधर होंगे, 7 उधर होंगे. 7 और 7 14 होता है, प्लस जो 8 पॉइंट जो होगा वो मेरा मिड पॉइंट होगा. एक चीज ध्यान रखना, एवरेज जो है उसको हम कैलकुलेट करते हैं. सो एवरेज इज ए कैलकुलेटेड नंबर, राइट. बट जो मीडियन होता है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे. मीडियन जो होता है वो पोजिशनल वैल्यू होती है. ठीक है, विच मीन्स कि जो सेंटर सबसे बिल्कुल बीच में जो पोजिशनल वैल्यू है वो मीडियन है.
मीडियन को हम जब भी आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो ग्रुप डेटा का हो, चाहे वो रॉ डेटा का हो, एक चीज ध्यान रखना, मीडियन को आइडेंटिफाई करने से पहले हमें सारे डेटा को सॉर्ट करना जरूरी है। सॉर्ट का मतलब क्या हुआ, या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में मैं लूं या डिसेंडिंग में लूं। सॉर्ट किए बिना अगर मैं मीडियन निकालूंगा गलत हो जाएगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर मुझे मीडियन निकालना है, मुझे इसको सॉर्टिंग करनी जरूरी है। मैं असेंडिंग में सॉर्ट कर लेता हूं। सो लेट्स सॉर्ट दिस डेटा। सो 2 कितनी बारी आया है, 2 2 बारी आया है। 3 है क्या इस डेटा में, 3 नहीं है। 4 भी 2 बारी आया है। 5 है इस डेटा में, 5 नहीं है। 6 कितनी बारी आया है, 6 भी 2 बारी आया है। 7 डेटा में नहीं है, 8 डेटा में नहीं है, 9 है डेटा में, 9 ले लेते हैं। 10 ले लेते हैं, 10 डेटा में है। 11 डेटा में है। 12 डेटा में है, वो भी 3 टाइम्स है। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं ना, काटते चले जाते हैं जो जो हम ले चुके हैं, ये हमारे लिए इजी हो जाता है। अच्छा, जैसा हमें देखो 1 था, हम मिस कर गए, तो काटते हुए हमें पता लग गया कि 1 भी है। सो 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1 2 4 6 9 10 11 हमारा सारा कट गया है। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 12 3 है। सो 12 12 12। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास 13 है एंड देन 14 है। सो 13 और 14। सो ये टोटल मैंने सॉर्ट कर लिया डेटा को, और मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास 15 डेटा पॉइंट्स आ गए जो अब सॉर्ट हो चुके हैं। अब मैंने क्या बोला था, हमें मिड पॉइंट निकालना है या मिडिल पॉइंट जो होता है वो निकालना है। देखो एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ऑड के केस में अगर मेरा जो डेटा पॉइंट ऑब्जर्वेशंस ऑड है, तो ऑड के केस में मीडियन जो निकलेगा उसको जो फॉर्मूला होगा वो होगा n+1/2। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 15। सो 15 + 1/2 which means 16/2 which means 8. Now 8 is not median. 8th observation is median. क्या है ये, 8th observation is median। ध्यान से हम देखते हैं 8th observation कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। So my median is 9. I hope this is clear to all of you. ठीक है, एक बार आप ध्यान से देख लो। अगर आपको मीडियन निकालना है, वो आपका पोजिशनल पॉइंट होता है, पोजिशनल डेटा होता है, पोजिशनल ऑब्जर्वेशन होता है। पोजिशनल कब, जब मैं उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता हूं। मैंने सॉर्टिंग कर ली, उसके बाद मेरे पास एक तरीका होता है, फॉर्मूला होता है निकालने का कि कौन सी मीडियन या मिड पॉइंट होगा। उसके लिए अगर मेरा डेटा ऑड है तो उसको मैं n+1/2 करता हूं। n 15 था, 15 + 1/2 16/2 8 होता है, तो 8 इज माई मीडियन। बट 8 वैल्यू क्या है, 8 पे वैल्यू, 8 पोजीशन पे वैल्यू 9 है। सो 9 इज माई मीडियन। क्लियर है। अब इसको हम चेंज करते हैं। अब मैं इसको 15 की जगह 16 करता हूं, तब देखते हैं क्या होता है। ओके, अब हम 16 करते हैं। 16 में क्या कर सकते हैं, लेट्स से मैं एक नंबर आपका एक ऐड कर देते हैं। हम एंड में एक हम 13 और ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम 13 एक ऐड करते हैं तो यहां पे ये 13 आ गया। बट अब मेरा जो टोटल नंबर है वो ऑड की जगह इवन हो गया। अब ये ऑड की जगह इवन हो गया। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। फॉर्मूला क्या होगा इसका फॉर्मूला होगा n/2 + 1। ये मुझे 2 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी और इन दोनों का फिर मुझे एवरेज लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं n/2 लूंगा। n/2 क्या होगा, माई 8th वैल्यू। क्यों, क्योंकि n is 16/2 8th। सो मैं पहले 8th वैल्यू लूंगा। 8th वैल्यू यहां पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 9 को मैं लिख लेता हूं। अभी मैंने क्या बोला, फिर n/2 + 1 8th एंड 9th वैल्यू। 9 क्या है, 10 है। 8th एंड 9th वैल्यू। अब मुझे 8th और 9th वैल्यू जो होगी उसका मीन लेना है, which means 9 + 10/2 will be 19/2 which would be 9.5. So अब मेरा मीडियन क्या निकला, अगर इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, so my median would be 9.5. आई होप ये क्लियर हो गया। मैंने आपको ऑड नंबर्स का भी निकालना सिखा दिया, मैंने आपको इवन नंबर्स का भी निकालना सिखा दिया। सो अब मैंने कंप्लीट कर दिया है मीन, मोड, मीडियन।
जब बहुत ही बेसिक डेटा मेरे पास होता है। हम अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोग जो कर चुके हैं वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेटा क्या होता है, डेटा को कैसे हम कैप्चर करते हैं, और हमने मीन मोड मीडियन का भी इंडिविजुअल डेटा हमने कवर कर लिया है। लेट्स टुडे डू द मीन मोड मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा एंड द डिस्क्रीट डेटा। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्क्रीट डेटा का क्वेश्चन लेता हूं जिसमें फ्रीक्वेंसी होगी, और उसके बाद फिर हम इंटरवल डेटा पे जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, अब ये मार्क्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास x है और इसकी हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, राइट। फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो मार्क्स है, जो x है, ये कितनी बारी आया है। ठीक है, उसको जानने के लिए लेट्स सी है, यहां पे हम लिख सकते हैं लेट्स से 2, 4, 5, 7, 9, 6 और 3। क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास x है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। मतलब ये जो x है, इनको अगर मैं मार्क्स ले लेता हूं तो ये कितने स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आए हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी है। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि कितनी बारी जो डेटा पॉइंट्स है वो एक पर्टिकुलर नंबर के कितनी बारी आए हैं, फ्रीक्वेंटली, हाउ फ्रीक्वेंटली दे हैव एक्चुअली कम। अब इसको जब मैं ऐड करूंगा, जब हम सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो वो मुझे देगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नाउ कम ऑन, फटाफट इन सबको ऐड करो आप लोग। तो टोटल कर लिया होगा, बहुत सिंपल है। इसका टोटल आ रहा है 36, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है इस पर्टिकुलर में मीन निकालने के लिए। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे fx निकालना है। fx मतलब f इंटू x। अब हम करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा आराम से करते हैं। सो 14 2 जा 28 होता है, 15 4 जा 60, 16 5 जा 80, 17 7 जा कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, 17 7 जा 119, राइट। 18 9 जा बोलो 162, एंड देन 19 6 जा 114 और 23 जा 60, राइट। एक बार चेक कर लो आप लोग। ओके, अब आप देखो मैंने fx निकाल लिया है। fx में कुछ भी नहीं करना होता, हमें f और x को मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप मल्टीप्लाई करके देखो, आपको भी सबको यही आएगा, राइट। अब हम देखते हैं सिंपल फॉर्मूला। अब क्या देखेंगे, सिंपल फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का? मीन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f, सिंपल, राइट। अब हम देखते हैं क्या निकलेगा। सो माई मीन, जिसको मैं x बार ले लेता हूं, सो माई मीन वुड बी 623 बाय 36। आप लोग इसको करके देखो, हम लोग कैलकुलेट करा है और इसका आंसर आना चाहिए 17.3, राइट। सो ये मेरा निकल गया डिस्क्रीट डेटा का मीन। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग मीडियन निकालते हैं डिस्क्रीट डेटा का, क्योंकि मोड बहुत सिंपल है। मोड जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वही मोड हो जाता है। हम देख लेंगे, मैं इसी में आपको मोड भी बता दूंगा। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। हम क्या करेंगे, सिंपली एक क्वेश्चन है जिसमें आपको नंबर्स है और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी है और हमें उसका मीडियन निकालना है, राइट। सो मैं यहाँ पे नंबर्स लिखता हूँ। लेट्स से 12, 14, 16, 19, 18, 11, 10। तो सपोज करो ये नंबर्स है, राइट। अब इनकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। ये x है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितनी बारी 12 आया है। सो 4, 8, 7, 2, 6, 5, 3, राइट। सो हमारे पास x आ गया, मतलब कि नंबर्स, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब आप याद करो, जब मैंने मीडियन निकालने को बोला था तब हमें क्या करने को बोला था मैंने? सबसे पहले आपको मीडियन निकालने के लिए डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, मुझे x देखना पड़ेगा कि ये सॉर्टेड है या नहीं है। आप देखो ये सॉर्टेड नहीं है, तो चलो सबसे पहले हम इनको सॉर्ट करते हैं, राइट। ओके, सो हमारे पास ये नंबर्स थे 12, 14, 16, 19, 18, 11 एंड 10। मैंने क्या करा, सिंपल सॉर्टिंग कर ली। 10 से शुरू होगा, 10, 11, 12, 13 नहीं है वहां पे, 14, 16, 18 एंड 19, राइट। हमने इसकी सॉर्टिंग कर दी। अब हम इसको शुरू कर सकते हैं।
हमेशा ध्यान रखना, कभी मत भूलना, मीडियन निकालना है तो सॉर्टिंग बहुत जरूरी है, राइट। अब सॉर्टिंग होने के बाद हमें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, अब जो मुझे निकालना है उस पर ध्यान दो। अब मुझे CF निकालना है। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव मतलब नेक्स्ट जो नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी ऐड होती चली जाती है। सो आप देखो 10 की फ्रीक्वेंसी 4 है, इसको 4 ही रहने देते हैं, 4 ले लेते हैं, इसके बाद मैं ऐड करता चला जाता हूं, राइट। सो 4 में 8 ऐड करूंगा 12 आएगा, 12 में 7 ऐड करूंगा 19 आएगा, 19 में 2 ऐड करूंगा 21 आएगा, 21 में 6 ऐड करूंगा 27 आएगा, 27 में 5 ऐड करूंगा 32 आएगा, और 32 में 3 ऐड करूंगा तो 35 आएगा, राइट। अब आप इसको भी ऐड करो, ये भी 35 ही आना चाहिए। 4 और 8 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, 21 और 6 27, 27 और 5 32, 32 और 3 35। सो हमारा ये दोनों मिल गया, मतलब हम लोग ठीक चल रहे हैं। सो अभी तक हमने क्या करा, हमने सबसे पहले डेटा को सॉर्ट करा, उसके बाद हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, अब हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। अगेन क्योंकि ये मीडियन है तो मीडियन कैलकुलेटेड तो होता नहीं है, पोजिशनल वैल्यू होगी। पोजिशन वैल्यू के लिए मुझे n+1/2th टर्म निकालना पड़ेगा, 2th, और इसमें हम लिखते हैं साइज ऑफ n+1/2th टर्म। n क्या है 35, 1 ऐड करोगे 36, 2 से डिवाइड करोगे 18, सो ये क्या आएगा 36 + 1/2 = 18। अब ये जो 18 है, साइज ऑफ 18 जो है, ये 18 मुझे चेक करना है CF के अंदर, ना तो मुझे F में चेक करना है ना मुझे X में चेक करना है। कहां चेक करना है, CF में चेक करना है। CF में 18 तो एग्जैक्टली नहीं है, पर वो सबसे पास किसके है, वो सबसे पास है 19 के, राइट। तो मुझे ये वाला रो पकड़ना है। क्लियर हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे वो पोजिशनल वैल्यू निकालनी है मीडियन की। सो इस केस में जो मीडियन होगा वो होगा 12। सो माय मीडियन वुड बी 12। क्यों, क्योंकि 12 जो है वो 18 साइज ऑफ 18 पे, और 18 का क्या वैल्यू आ रहा है एक्स में, वो 12 आ रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब हम करते हैं, जब हमारा जो CF है या जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे लिए जो नंबर आ रहा है वो ऑड की जगह इवन है, तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इसी डेटा को लिया, मैंने लास्ट में, अगर आपको ध्यान हो वहां पे 3 था, मैंने उसको 10 कर दिया, राइट। अब जब मैं इसको टोटल कर रहा हूं तो ये 42 बन रहा है और यहां पे 42 बन रहा है। तो मेरे पास जो मेरा समेशन ऑफ F है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो मेरा इवन हो गया। अब इवन का फॉर्मूला आपको ध्यान है, हमने पीछे भी जो करा था ऑलमोस्ट सेम है। इवन के फॉर्मूला में क्या होगा, हम लेंगे साइज ऑफ n/2 एंड n/2 + 1। क्लियर। सो n/2 क्या है, 42/2 = 21, ठीक है। और n/2 42/2 + 1 मतलब 21th नंबर है, एंड दिस इज ऑल्सो nth टर्म। सो 21st टर्म एंड 22nd टर्म, हम इसमें +1 कर देंगे तो वो 22nd टर्म, मतलब मुझे 21st टर्म और 22nd टर्म का एवरेज लेना है। अब हम देखते हैं कि 21st टर्म इधर कौन सा आएगा, अगेन हम CF में देखेंगे, राइट। CF में 21st तो मुझे मिल गया, 21st ही आ रहा है, तो उसके सामने क्या है वेट, 14 है, हम 14 को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्या देखेंगे, 22nd। 22nd के सामने क्या है, एक्चुअल में कुछ नहीं है, बट हम दूसरा क्या लेंगे, हम 16 लेंगे जो कि 27 में आ रहा है। कैलकुलेट करके देखो आप। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया हमने 21 क्यों लिया। देखो n/2 करा, 42/2, 21 आया, तो 21 मतलब 21st टर्म क्या है, तो CF में जाएंगे, CF का 21st हमें मिल गया, तो उसके सामने क्या 14, तो हम उसमें 14 को कंसिडर करेंगे। हमने 14 को कंसिडर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे उसका नेक्स्ट वाला, मतलब 21 का मतलब 22nd टर्म। अब 22nd टर्म कहाँ होगा, वो तो यही होगा ना 27 वाले में, और वहां पे क्या है, वहां पे 16 है। समझ में आ गया आपको। सो 22nd टर्म जो है वो 16 आ रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमें एवरेज निकालना है 14 और 16 का। ऐसी एवरेज निकलेगा तो ये क्या हुआ, 30/2 काटेंगे तो मेरा आंसर आ गया 15। सो माय मीडियन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 15। आई होप आपको डिस्क्रीट डेटा का मीडियन भी समझ में आ गया होगा।
ओके, अब हम इसी में देख लेते हैं, मोड भी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। मोड तो वैसे भी बहुत सिंपल होता है। मोड क्या होता है? मोड होता है जो सबसे ज्यादा बारी उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में एक पर्टिकुलर नंबर जो आपको मिला है। तो इस x में अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा बारी क्या आया, बहुत सिंपल है, आपका आंसर 19 है। क्यों? क्योंकि 19 जो है वो 10 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो आपका मोड क्या है? आपका मोड 19 है। तो आई होप आपको मोड निकालने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और खासकर ऐसे में तो वैसे भी नहीं आएगी। सो इसका क्या मोड है? इसका मोड है 19, राइट? ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम देखेंगे मीन, मोड, मीडियन, ग्रुप डेटा का। ग्रुप डेटा को हम इंटरवल डेटा भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूस डेटा भी कहते हैं। सो इस कॉन्टिन्यूस डेटा का हम कैसे मीन, मोड, मीडियन निकालेंगे? मीन निकालने के 2-3 तरीके हैं, हम लोग कोशिश करेंगे सारे तरीके कवर कर लें, हालांकि बहुत सिमिलर तरीके हैं ज्यादातर सारे। फिर मोड निकालेंगे, फिर हम मीडियन निकालेंगे, राइट? तो एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन को ही हम कंटिन्यू करेंगे बाकी सारा कुछ निकालने के लिए, राइट? आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को। ओके, तो हम बात करें ग्रुप डेटा का। मैंने एक ये रैंडम क्वेश्चन लिया है। लेट्स से मैंने आपको एक टेस्ट दिया है, और उस टेस्ट में जो मार्क्स है वो 50 मार्क्स इज दी हाईएस्ट है, और उसके अंदर आप देखो मार्क्स को मैंने कैसे डिवाइड करा है कि कितने बच्चों के 0 से 10 के बीच में आए हैं, कितनों के 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50। और ये जो है सामने जो फ्रीक्वेंसी एफ के नीचे देख रहे हो, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं 0 to 10, 7 के आए हैं 10 to 20। सो सिमिलरली ये जो एफ है ये एक्चुअली में कुछ भी नहीं है अदर देन मार्क्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होगी है। तो हम इसी को ग्रुप डेटा भी कहते हैं और इंटरवल डेटा भी कहते हैं, जिसमें मुझे CI मिल गया और मुझे F मिल गया। अब हमें करना क्या, हम उस चीज को समझते हैं। जो हम सिंपल तरीका है ग्रुप डेटा का मीन निकालने का, उसके लिए सबसे पहले मुझे X निकालना होगा, या मैं उसको टर्म देता हूं M से। M का मतलब है मिड वैल्यू। किसकी मिड वैल्यू? ये जो क्लास इंटरवल्स है 0 to 10, इसकी मिड वैल्यू। ठीक है, फिर 10 to 20, 20 to 30। कम ऑन, आप सब लोग ट्राई करो, इनकी मिड वैल्यू निकालो। मिड वैल्यू निकालने का सिंपल फॉर्मूला है 10 - 0 डिवाइड बाय 2, मिड वैल्यू आ जाएगा। प्लीज कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। सो इसका क्या आएगा? 5। अब देखो एक सिंपल तरीका और है, इन सब की विड्थ कितनी है? हम विड्थ को h टर्म देते हैं। लेट्स से h इज इक्वल टू विड्थ क्या है? 10। हम इसको कई बारी I भी कहते हैं। कोई बुक आपको h करेगा, कोई बुक आपको I लिखेगा, दोनों सेम है। बट कॉन्सेप्ट क्या है? विड्थ, मतलब क्लास इंटरवल की विड्थ क्या है? विड्थ क्या होगी? ये 0 और 10 के बीच में, मतलब लोअर लिमिट जो है उसको हम माइनस करेंगे अपर लिमिट से, तो मेरी विड्थ आ जाएगी जो कि 10 है। अब हर एक नंबर 10 से बढ़ रहा है, तो मैं सिंपली इसमें 10 ऐड करता चला जाऊंगा, मेरे पास जो ये होता है मिड वैल्यू है वो आ जाएगा। अब इसमें 10 ऐड करो 15, इसमें 10 ऐड करो 25, 35, और ये कितना होगा? 45। अब देखो ये सब मिड वैल्यूज है। क्लियर है? एट द सेम टाइम मुझे समेशन ऑफ एफ भी निकालना है, जिसको हम एन भी कहते हैं। मतलब समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू, इसको जब कैलकुलेट करोगे, टोटल करोगे, वो 35 आएगा। आप लोग कैलकुलेट करो। ओके, 35 आ गया। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखो एक तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एक फॉर्मूला क्या है कि मैं सीधा एफ और एम को मल्टीप्लाई कर दूं, राइट? तो एक फॉर्मूला क्या होगा मेरा? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। क्लियर है? अब आप कैलकुलेट करो। हमें कैलकुलेट यहां पे क्या करना है? हमें यहां पे एफ एम कैलकुलेट करना है, मतलब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। चलो फटाफट आप लोग मल्टीप्लाई करो और करके मुझे बताओ। ओके, सो हमने कैलकुलेट करके रख लिया। हमने क्या कैलकुलेट करा? एफ एम 5 × 5 25, 7 × 15 105। इस तरीके से करते चले आए हैं। फिर हमने समेशन ऑफ एफ एम निकाला। समेशन ऑफ एफ एम क्या निकला? 905। उसको हम डिवाइड कर रहे हैं समेशन ऑफ एफ, जो कि एन है, मींस कितने टोटल ऑब्जर्वेशंस है। तो सिंपली हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए एक्स बार इज इक्वल टू 905 डिवाइडेड बाय 35। सो इसको आप लोग कैलकुलेट करो। मेरे हिसाब से 25 कुछ आना चाहिए। एक बार आप लोग कैलकुलेट करो और मुझे बताओ, क्योंकि जो इसका आंसर होगा कैलकुलेट करके वही मेरा मीन होगा। ओके, तो हमने भी कैलकुलेट कर लिया है और आपने भी कर लिया होगा। तो आंसर क्या आ रहा है? 25.85। इसका मतलब क्या है? जो मेरा मीन है इस ग्रुप डेटा का, वो इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। आई एम सो सॉरी,
वो इस डेटा के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो हमने ग्रुप डेटा का बहुत ही बेसिक मेथड मीन निकालने का सीखा है। अब हम देखेंगे जो थोड़ा शॉर्टकट मेथड है, जिसको हम स्टेप डिवीजन मेथड भी कहते हैं, हम उस मेथड में जाएंगे। राइट, चलो दोबारा देखते हैं। ओके, जैसे मैंने बोला कि हम लोगों ने देख लिया कि एक बहुत ही सिंपल तरीका क्या है मीन निकालने का, हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा सा बेटर तरीका, थोड़ा इजी हो जाए ये तरीका हमारे लिए, इसको हम स्टेप डिवीजन मेथड भी कहते हैं। स्टेप डिवीजन मेथड में हमें क्या करना होता है, हमें जो x निकला, जो कि मिड वैल्यू निकली m निकला है, उसमें हमें एक एज्यूम्ड मीन लेना होता है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं जो बीच का होता है, सेंट्रल जो होता है, उसको हम ले, हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं। इस केस में लेट्स से मैं एज्यूम्ड मीन ले लेता हूं 25, तो मेरा a क्या हो गया, a हो गया 25। ठीक है, अब फॉर्मूला ध्यान देना, मैं एक नया टर्म लेता हूं जिसको मैं d लिख रहा हूं। सो d को मैं क्या करूंगा, d का फॉर्मूला होगा x माइनस a, इसको हम i ले सकते हैं। ठीक है, क्या होगा x माइनस a। अब वो x क्या है, एक्चुअली वो m ही है। ठीक है, हम यहाँ पे x के जगह m भी लिख सकते हैं। लेट्स से मैं x के जगह इसको मैं m ले लेता हूं। सो m माइनस a होगा, और इसको और फर्दर इजी करने के लिए क्या करेंगे, m माइनस a को हम डिवाइड करेंगे h से। h कितना है, 10 है, वेरी गुड। m कितना है, 5, 15, 25, 35, 45, a कितना है, 25। अब हम सबसे पहले देखते हैं m माइनस a बाय h क्या होगा, 5 माइनस 25 बाय h, h कितना 10। सो 5 माइनस 25 कितना होगा, -20। -20 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा -2। बिल्कुल ठीक, ये आया -2। अब मैं 15 माइनस 25 करूंगा तो -10 डिवाइड बाय 10, 1। सो आंसर क्या होगा, -1। ये देखो 1 1 1, ये डिफरेंस आता रहेगा। सो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, सो अब ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास d आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है df। अब मुझे क्या करना है, मुझे df निकालना। अब देखो थोड़ा सिंपल हो गया, f क्या है, 5 है और 2 है। सो मेरा आंसर आ जाएगा -10, -7, 0, 8 एंड 12। क्लियर हो गया, मेरे पास df आ गया, और ये मेरा सिंपल हमने सॉल्व कर दिया। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं, टोटल करके देखेंगे 17 है और यहाँ 20 है। इसका मतलब क्या होगा, इसका सम क्या होगा, इसका सम 3 होगा। आई होप यहां तक आप सबको आ गया है। अब हम इसके फॉर्मूले को देखेंगे और हमारा मीन निकल जाएगा। ठीक है, लेट्स सी द फॉर्मूला नाउ। ओके, तो हमने सब कुछ निकाल लिया है। अब हम लोग सिंपल फॉर्मूले पे आएंगे। फॉर्मूले पे ध्यान दो, यहां पे जो मेरा x बार होगा, मैंने क्या करा था, एज्यूम मीन लिया था, तो मुझे a तो लाना ही पड़ेगा। सो a प्लस क्या होगा, मेरा क्या निकला, df निकाला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ, मुझे df निकालना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब समेशन ऑफ f डिवाइड बाय समेशन ऑफ f। राइट, अब क्योंकि हमने 10 से डिवाइड करा था, जो क्लास इंटरवल था उससे हमने डिवाइड करा था, तो अब मुझे उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो इसमें h मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, मेरे पास सारा कुछ है। a कितना है, 25 है, वेरी गुड, 25 प्लस समेशन ऑफ fd कितना निकला है, 3 निकला है। ठीक है, समेशन ऑफ f कितना है, समेशन ऑफ मेरा 35 है, इंटू 10, क्योंकि h मेरा 10 है। अब फटाफट आप लोग कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या निकला है। ओके, आप लोगों ने भी कैलकुलेट कर लिया होगा, तो ये क्या आ रहा है, 25 जो है प्लस 0.85, हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दिस वुड बी 25.85। आप प्लीज चेक करो, जब हमने पहले वाले मेथड से करा था उसमें भी आंसर ये ही आया था। क्लियर हो गया, हमने ये स्टेप डिवीजन मेथड से कर लिया, उससे पहले हमने दूसरे मेथड से करा था। बीच में एक और मेथड होता है जिसके अंदर हम h नहीं लेते हैं, तो ना हम यहां पे डिवाइड करेंगे और ना हम वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, बट वो मेथड इतना यूज नहीं होता, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, मीन निकालना, दोनों मेथड। और ये कौन सा डेटा है, ये इंटरवल डेटा है, मतलब कि ग्रुप डेटा है। अब आगे देखते हैं मीडियन एंड मोड। ओके, हम इसी डेटा को ले लेते हैं, इसी डेटा में आगे चलते हैं। हम अब निकाल रहे हैं ग्रुप डेटा में, लेट्स से मैं पहले मोड निकाल लेते हैं।
ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, मोड निकालने के लिए या मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है मॉडल क्लास इंटरवल। नोट कर लो इसको, हमें निकालना है मॉडल क्लास इंटरवल। सो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं मॉडल क्लास इंटरवल। नाउ मॉडल क्लास इंटरवल कौन सा होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उस पर्टिकुलर इंटरवल को हम बोलेंगे मॉडल क्लास इंटरवल। यहां पे आप देखो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? 9 वाले की। 9 कहां पे है? 20 से 30 में। इसका मतलब ये मेरा मॉडल क्लास इंटरवल हो गया। इज दैट क्लियर? अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फॉर्मूला नोट करो। मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। नोट कर लिया आप लोगों ने? प्लीज कर लो नोट इसको। ओके, अब हम सारे फॉर्मूलेस डालने शुरू करते हैं। L1 क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इंटरवल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मॉडल क्लास इंटरवल, उसका लोअर लिमिट क्या है? 20। सो मेरे लिए L1 में क्या लिखूंगा? 20, राइट। अब देखते हैं F1 क्या होता है। ध्यान देना, F1 होता है मॉडल क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? 9। ये F1 है। F0 क्या होगा? उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, ये 7 है। और F2 उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, राइट। H हमें पता है कि 10 है। लेट्स पुट ऑल द डेटा जो हमें मिल गया है उसको हम फॉर्मूले में डाल देते हैं। सो अब ये क्या होगा? F1 क्या है? 9 है, माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 9 18 माइनस 7 एंड माइनस 8 इंटू 10। जरा ध्यान से देखो सब कुछ ठीक है कि नहीं है? ठीक है, सिंपल है, कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो M0 इज 20 प्लस इसको करो 2 बाय 18 8 10 7 3 आ गया इंटू 10, विच मीन्स अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका मोड आ जाएगा। करो सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, हम लोगों ने भी कैलकुलेट कर लिया, आपने भी कैलकुलेट कर लिया होगा। बहुत सिंपल है। सो मेरा मोड अगर देखोगे कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है? 26.7। बहुत सिंपल है ना? मीन से तो बहुत ही सिंपल है। हमने क्या करा? सिंपल फॉर्मूले को रखा है। आप इस फॉर्मूले को ध्यान दो और हमेशा ध्यान रखना, मोड या मीडियन निकालने के लिए हमें मॉडल क्लास इंटरवल या मीडियन क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा, राइट। अब मोड हो गया, अब हम मीडियन देखते हैं। ओके, सो हमने मीन निकाल लिया, हमने मोड निकाल लिया, अब हम निकालते हैं मीडियन। क्लियर है? अगेन मीडियन निकालने के लिए हमें मीडियन क्लास इंटरवल पहले निकालना पड़ेगा। क्या निकालना? मीडियन क्लास इंटरवल। सो सबसे पहले अगेन मीडियन के लिए क्या करना होता है? हमें सॉर्टिंग करनी होती है डाटा की। तो सबसे पहले हम सॉर्टिंग कर लेते हैं। सॉर्टिंग करने के लिए CF निकालना है, तो सबसे पहले हम CF निकालते हैं। सो 5 प्लस 7 12 9 21 8 29 6 35। सो 35 यहां पे भी है और 35 हमारे यहां पे भी है, विच मीन दोनों ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। हमने क्या निकाला? CF निकाला है। हमें क्या निकालना है? हमें मॉडल क्लास मीडियन क्लास इंटरवल निकालना है। मीडियन क्लास इंटरवल निकालने के लिए मुझे n/2 करना होता है। n कितना है? 35। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? बताओ। 17.5। देखो देखो कैलकुलेट करो, राइट, आ गया 17.5। अब हमें ढूंढना है 17.5 कहां पे है, और जो ये ढूंढना है वो हमें CF में ढूंढना है। प्लीज ध्यान रखो, जो n/2 आया है क्योंकि वो 35 CF का आया, हमें CF में ढूंढना है। तो 17.5 देखो 12 तक है, 12 के बाद 21 है। तो इसका मतलब क्या है कि 17.5 जो होगा वो इस वाले इंटरवल में होगा, राइट। सो ये मेरा बन गया मीडियन क्लास इंटरवल। ढंग से देखो, n/2 से जो नंबर आएगा वो नंबर मुझे ढूंढना है, कहां मिलेगा? वो नंबर मुझे मिल रहा है इस वाले इंटरवल में 20 to 30। दिस बिकम्स माय मीडियन क्लास इंटरवल। अब आप फॉर्मूला लिख लो, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। मीडियन निकालने के लिए मुझे फॉर्मूले में लिखना है L1 प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। आप प्लीज फॉर्मूले को एक बारी लिख लो। ओके,
अब हम फॉर्मूले में एक एक करके डालते हैं। मीडियन क्लास इंटरवल क्या है, ये है, तो इसका लोअर लिमिट क्या है, 20 है। सो मेरा L1 क्या हो जाएगा, 20। वेरी गुड। n/2 मेरा कितना है, 17.5, लिख लेते हैं 17.5 माइनस CF। ये ध्यान दो, जो CF है वो मीडियन क्लास इंटरवल के पहले वाला होगा, मतलब 12। प्लीज ये ध्यान रखना, CF मीडियन क्लास इंटरवल का जो F होगा उससे पहले वाला होगा। सो विच मींस मेरा ये 12 होगा CF, और जो F होगा वो मीडियन क्लास इंटरवल का होगा विच इज 9। मैं 9 से डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, H क्या है, 10 है, मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो और मुझे बताओ मीडियन मेरा क्या निकल रहा है। देखो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, क्योंकि यहां तक के बाद तो सब कुछ सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है वो हर कोई कर सकता है। सो मेरा मीडियन क्या आया, 20 प्लस 5.5 बाई 9 इंटू 10। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 26.11। सो मैंने क्या कर लिया, मैंने मीडियन निकालना सिखा दिया आपको ऑफ ग्रुप डेटा। अब हम इसको यहां पे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ग्रुप डेटा का मीन निकालना सीख लिया। 2-3 तरीके हैं। हम लोगों ने ग्रुप डेटा का मोड निकालना सीख लिया, हम लोगों ने ग्रुप डेटा का मीडियन भी निकालना सीख लिया। इससे पहले मैं खत्म करूं, ध्यान रखना, मोड के लिए, मीडियन के लिए आपको मॉडल क्लास इंटरवल एंड मीडियन क्लास इंटरवल निकालना जरूरी है। राइट, वी हैव कंप्लीटेड central tendency. That was one way to deal with the data. Today we are going to understand measure of dispersion. सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये डिस्पर्शन होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं। एक मैं छोटा सा डेटा लिखता हूँ, इस डेटा से आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि हम डिस्पर्शन की बात क्या कर रहे हैं। उस डेटा से पहले आई बिलीव आप सब स्टूडेंट्स हैं, आई मीन ऑब्वियसली आप सब स्टूडेंट्स हैं। कोई शायद स्कूल में है, कोई BBA कर रहा है, कोई BCom कर रहा है, या कोई कुछ और बैचलर्स डिग्री कर रहा है, या हो सकते हैं आप में से कुछ स्टूडेंट्स MBA भी हैं। सो आप सबका जो एक ही गोल होगा वो प्लेसमेंट्स है, ज़्यादातर सबका प्लेसमेंट्स गोल होता है। अब मैं आपके सामने दो यूनिवर्सिटी ले रहा हूँ, यूनिवर्सिटी A एंड यूनिवर्सिटी B। लेट्स से ये एक यूनिवर्सिटी है और ये दूसरी यूनिवर्सिटी है, राइट। दोनों यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट्स हुई हैं, ध्यान रखना, दोनों यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स हुई हैं। ओके, सो अब आप देखो, ये दो यूनिवर्सिटीज है और इन दोनों यूनिवर्सिटीज ने लास्ट ईयर जो प्लेसमेंट पैकेज ऑफर करा है स्टूडेंट्स को, वो कुछ इस तरीके से करा है, राइट। सो सबसे पहले A यूनिवर्सिटी ने प्लेसमेंट पैकेज ऑफर करा है एक स्टूडेंट को 10 लाख, 11 लाख, 10 लाख, 9 लाख एंड 10 लाख, राइट। सो ओवरऑल अगर हम पांचों को ऐड करते हैं 50 लाख आता है। चलो ठीक है, अब दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। एक स्टूडेंट को प्लेसमेंट पैकेज मिला 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 3 लाख, फिर 5 लाख, और एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको मिला 35 लाख, राइट, अगेन 50 लाख। दोनों यूनिवर्सिटी का अगर हम पांचों का प्लेसमेंट पैकेज जोड़ते हैं तो दोनों यूनिवर्सिटी में 50 लाख आता है, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए कोई इशू नहीं है, बट द मोमेंट वी टॉक अबाउट कि किसको हमें प्रेफर करना चाहिए, आप सोच के बताओ आप किस यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करोगे। एक वो यूनिवर्सिटी जिसमें ऑलमोस्ट सारे बच्चों को एक तरीके का ही प्लेसमेंट पैकेज मिल रहा है, विच इज कमिंग आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख, राइट। एक दूसरी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो एवरेज आएगा वो थोड़ा अजीब सा आएगा, एंड मोर ओवर आप देखो 4 स्टूडेंट्स का एवरेज जो है वो ऑलमोस्ट एट द रेट ऑफ 4 लाख पे आया हुआ है। एक स्टूडेंट 35 लाख वाला है। अब ये कौन है नहीं पता। सो क्या ये कॉलेज आपके लिए बेहतर है या ये कॉलेज आपके लिए बेहतर है? ऑब्वियसली मुझे आप सबका आंसर पता है। आप सब लोग बोलोगे कि सर ये कॉलेज हमारे लिए बेस्ट है एंड वी विल गो ऑन दिस कॉलेज। नाउ दिस इज व्हाट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड। यहां पे हम डेटा के स्प्रेड को पढ़ना बहुत जरूरी समझते हैं। अगर हम डेटा के स्प्रेड को नहीं पढ़ेंगे या हम डेटा के स्प्रेड में नहीं एंटर करेंगे तो ये दोनों कॉलेजेस हमारे हिसाब से ठीक होगा, और ये दोनों कॉलेजेस जो क्लेम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होगा। सो नाउ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमें क्या पढ़ना है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमें पढ़ना है कि डेटा मीन से कितना दूर है। क्लियर? इसी को हम थोड़ा सा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैंने एक कार्टेशियन प्लेन में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और लेट्स से ये मेरा मीन है। क्लियर? सो ये जो लाइन है ये मेरी मीन है। अब जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन हम बाद में बात करेंगे, जब हम
बात कर रहे हैं कि मीन से डेटा पॉइंट्स कितना दूर है वो हम समझते हैं। तो लेट्स से मैं कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ये कुछ डेटा पॉइंट्स है, राइट। ये कुछ डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। सो अब मुझे ये देखना है कि मेरे मीन से ये डेटा पॉइंट्स कितनी दूर है। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूंगा मीन से। राइट। सो अब आप देखो मैंने क्या करा है, जो डेटा पॉइंट्स हैं और मीन है इनके बीच का मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला है, राइट। सो जब भी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं, अब हम क्या करेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ऐड करके उनका मीन निकालेंगे। सो बेसिकली मीन ऑफ मीन की बात हो रही है यहाँ पे। इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम एक्चुअली में स्टैंडर्ड डेविएशन में आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये अगर मैं बात करूंगा एज इट इज अभी, तो ये मीन डेविएशन है क्योंकि ये मीन से दूरी है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिफरेंस है, इसके स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करके फिर मुझे उसको n से डिवाइड करना पड़ेगा एंड देन अंडर रूट। थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, क्लियर कर लेंगे थोड़ी ही देर में। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत डेविएशन के बारे में समझ में आया होगा कि डेटा जो मैं बात कर रहा हूँ कि मीन से कितना दूर है, कैसे हम उसको पढ़ सकते हैं, वो ज़रूरी है। अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे बहुत क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में जो मीन से अगर डेटा बहुत ज़्यादा दूर है तो वो कितना अच्छा और कितना बुरा होता है। देखो, मैं आपके सामने अगेन दो केसेस रख रहा हूँ। ये केस ए है, ये केस बी है। ये दोनों पायलट्स हैं। दोनों क्या है? पायलट्स हैं। अब पायलट्स हैं तो ये प्लेन को लैंड कराएंगे। अगर ये प्लेन को लैंड कराएंगे तो कहाँ लैंड कराएंगे? रनवे में लैंड कराएंगे। सो लेट्स मेक अ रनवे ऑल्सो फॉर देम। सो लेट्स से ए का ये रनवे है और बी का ये रनवे है, राइट। सो ये दो रनवेज हमारे पास आगे हैं। तो अब हमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा दिमाग कर देता हूं। ये ए है और ये बी है, राइट। अब हम देखते हैं कि बेस्ट कौन सा होगा। अगर आपको चॉइस दिया जाए कि आप कौन से पायलट के प्लेन में बैठ के जाना पसंद करेंगे, तो ये चॉइस आपको ही मैं दे रहा हूं। मैं कुछ डेटा जो इन्होंने लैंड करा है, करीब 50 डेटा पॉइंट्स हमारे पास है जो इन्होंने लैंड करा, वो डेटा पॉइंट्स है, उनको मैं यहां पे भी मार्क करूंगा। उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि विच पायलट इज बेटर फॉर यू, राइट। ओके, सो अब आपके सामने देखो दो केसेस है। पहला केस है जिसके अंदर ज्यादातर जो पायलट ए ने लैंड करा वो ज्यादातर उसने रनवे के अंदर ही लैंड करा है, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो रनवे से बाहर है, राइट। तो ये एक केस है। दूसरा जो केस है उसने ज्यादातर रनवे के बाहर ही लैंड करा है। बी केस ज्यादातर रनवे के बाहर ही है और वो आपके सामने केस है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि विच वन वुड यू प्रेफर? आप ए चूज करोगे या बी चूज करोगे, राइट। अब आप देखो, अब मैंने पता नहीं कितने ही क्लासेस लिए हैं इसकी और कितने ही स्टूडेंट से मैंने ये पूछा है, चाहे वो MBA हो, BBA हो, इवन कोई भी किसी भी तरीके के स्टूडेंट्स हो। बिलीव मी, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ने बोला है कि हम पायलट ए के साथ जाएंगे। ठीक है, अगर 90% लोग बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा। इसका मतलब पायलट ए उन्होंने चूज करा और पायलट बी बेकार है। बट जैसे ही हम इसको स्टैटिस्टिक्स में लेके आएंगे, स्टैटिस्टिक्स में जब से ही हम इस चीजों को कैलकुलेट करेंगे, स्टडी करेंगे, पायलट ए एब्सोल्युटली नो हो जाएगा और पायलट बी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। रीजन क्या है? रीजन डेटा का डिस्पर्शन है। पायलट ए को आप कहां से ट्रेन करोगे? आप इधर ट्रेन करोगे, इधर ट्रेन करोगे, इधर ट्रेन करोगे, उधर ट्रेन करोगे। आप देखो कितना ज्यादा वो स्प्रेड है। पायलट बी स्प्रेड बहुत ही कम है। आपको करना क्या है? इसका सिर्फ मीन ही तो शिफ्ट करना है। किसी तरीके से अगर आप इसका मीन शिफ्ट कर देते हो तो ये पूरा का पूरा डेटा एग्जैक्ट जो हमें चाहिए वहां पे आ जाएगा। ये ट्रेनेबल है क्योंकि ये प्रिसाइज लैंडिंग कर रहा है। प्रिसिशन इसकी बहुत अच्छी है, इसकी प्रिसिशन अच्छी नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्प्रेड है। सो वी विल नॉट कंसिडर दिस डेटा, विल कंसिडर दैट डेटा। अगेन ये जो स्टडी है ये स्टैंडर्ड डेविएशन या मेजर ऑफ डिस्पर्शन से ही निकलेगा, राइट। ओके, सो व्हेन वी वांट टू मेजर द डिस्पर्शन, देयर आर 5 ways by which we can measure the dispersion. That's why it has been termed as measure of dispersion. और dispersion क्या होता है? It is basically the spread, कि डेटा कितना मीन से दूर है या डेटा कितना स्प्रेड है ऑल ओवर। ओके, सो द फर्स्ट इज रेंज,
सेकेंड इज मीन डेविएशन, थर्ड इज स्टैंडर्ड डेविएशन, फोर्थ इज वेरिएंस एंड फिफ्थ इज क्वार्टाइल डेविएशन. सो ये हम धीरे धीरे देखेंगे. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दीज ऑल 5 आर डिफरेंट और कौन सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट उससे पहले, बिफोर दैट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू डेटा कैन बी डिफरेंट. और वो अगर डिफरेंस है तो क्या उसमें भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको हमें कंसिडर करना है, राइट. सो एक मैं आपसे डेटा देता हूँ. लेट्स टेक कि आपके एग्जाम में 40 मार्क्स आए हैं मैथ्स में और साइंस में 100 मार्क्स आए हैं, राइट. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके एग्जाम में साइंस में 40 मार्क्स आए और मैथ्स में 100 मार्क्स आए हैं. अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप कुछ बता सकते हो डेटा के बारे में? मार्क्स है तो उसका मतलब तो यही होता है जिसमें ज़्यादा है वो बेटर है. तो आप बोलोगे अरे सर मैथ्स में तो 100 है तो शायद अच्छा है, और 100 मार्क्स के ही ज़्यादातर पेपर होते हैं, तो 100 में से 100 क्या बात है सर, और 40 तो बहुत ही बेकार है. अब यहीं पे गलती हो जाती है. ये जो मैं कह रहा हूँ ये एब्सोल्यूट नंबर्स हैं. मैं इसमें अब ऐड करता हूँ. आपके साइंस में 40 में से 40 आए हैं और मैथ्स में 200 में से 100 आए हैं. अब आप बताओ कौन सा बेटर है? चेंज हो गया ना सारा कुछ. सो ज़रूरी है कि हमें ना कंप्लीट डेटा मिले. और एट द सेम टाइम जब भी हम बात करते हैं किसी एक दो चीज़ों को कंपेयर करने की, जब बात करते हैं इट हैज़ टू बी अ रिलेटिव कंपैरिजन, विच मीन्स हमें रिलेटिव चीज़ें लेके आनी पड़ेगी. अब यहीं से शुरू होती है. हम जब भी मेजरमेंट की बात करते हैं डिस्पर्शन की, हमें दो तरीके से करना पड़ता है. एक एब्सोल्यूट मेजरमेंट होता है और एक रिलेटिव मेजरमेंट होता है. जो रिलेटिव होता है उसको हम कॉफिशिएंट कहते हैं. मतलब अगर रेंज है तो एक होगा रेंज जो कि एब्सोल्यूट होगा, और सिमिलरली जो हमारा रिलेटिव रेंज होगा उसको हम कॉफिशिएंट ऑफ रेंज कहेंगे. उसी तरीके से आगे भी बढ़ते चले जाएंगे. सब में जब भी हम कॉफिशिएंट की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं रिलेटिव की. और ज़्यादातर हमेशा डेटा जब भी हमें अच्छा चाहिए या अच्छा मेजरमेंट हम करना चाहते हैं, वी मस्ट कंसिडर दी कॉफिशिएंट ऑफ दैट मेजरमेंट, राइट. अब एक एक करके हम फॉर्मूलेज देखते हैं. ओके, सो फर्स्ट हम लोग रेंज की बात करते हैं. देखो रेंज क्या है, जैसे वर्ड से ही आपको पता लग गया होगा कि हम दो बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच की जब बात करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं, उसको हम रेंज कहते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, मैं एक डेटा लिख रहा हूँ, रॉ डेटा 2, 4, 8, 10, 9, 22, 24, 26, 32. सपोज करो यही एक डेटा है, ठीक है ना. अब इस डेटा में जब मैं फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात करूंगा तो हम रेंज की बात कर रहे हैं. अब इसमें आप देखो रेंज क्या है. रेंज क्या होता है? अपर वैल्यू माइनस दी लोअर वैल्यू. अपर वैल्यू क्या है? 32. लोअर वैल्यू क्या है? 2. 32 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 30. विच मीन्स माई रेंज इज 30. आई थिंक दिस इज एब्सोल्यूट क्लियर. ठीक है. ओके, एक और चीज है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इन्होंने टर्म्स रखे हुए हैं. जैसे मैं अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू कह रहा हूँ, वैसे ही हमको कई बुक्स में मिल जाएगा कि लार्जर वैल्यू या लार्जर नंबर माइनस दी स्मॉलर नंबर. तो आप कैसे भी कर सकते हैं. अब हमने क्या करा, हम रेंज की बात करी और हमने एब्सोल्यूट रेंज निकाला. अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, राइट. सो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं. कॉफिशिएंट ऑफ रेंज जब हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस. मैंने L क्या बताया होगा? L इज द लार्जर वैल्यू या द लार्जेस्ट नंबर, S इज द स्मॉलेस्ट नंबर. इसके अंदर हम देखते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा. मेरा लार्जेस्ट नंबर क्या है? 2, 32, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 2 अपॉन 32 प्लस 2. ऊपर -2, नीचे वो प्लस हो जाएगा. सो द आंसर वुड बी 30/34, राइट. सो ये कॉफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया. सो हमने फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कर लिया है. ओके, तो हम लोगों ने रेंज देखा, ठीक है ना, जो कि एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन है. अब हम सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन देखते हैं जिसको हम मीन डेविएशन कहते हैं. बहुत सिंपल है. मीन डेविएशन का मतलब कि मीन से डेटा कितना डेविएट हो रहा है. जो ये मीन डेविएशन है ये हम कई बारी मीडियन से भी डेविएशन देखते हैं, राइट. तो
कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन में कई बार वो पूछते हैं कि मीन डेविएशन क्या है, ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना है। तो दोनों ही हमें समझ के चलना पड़ेगा। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आपको पता है कि 3 तरीके का डेटा होता है, इंडिविजुअल डेटा जिसको हम रॉ डेटा भी कहते हैं, डिस्क्रीट डेटा जिसको हम फ्रीक्वेंसी डेटा भी कहते हैं, एंड देन कॉन्टिन्यूस डेटा जिसको हम इंटरवल डेटा भी कहते हैं। सो अगर इंडिविजुअल डेटा की बात करते हैं तो मीन डेविएशन जिसको हम एमडी से डिनोट कर सकते हैं, एमडी इज इक्वल टू समेशन ऑफ, अब यहां ध्यान से देखो, ये मॉडुलस ऑफ डी होता है, राइट, समेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ डी अपॉन एन। जो मॉडुलस ऑफ डी रहता है उसको आप समझो होता क्या है। जो मॉड्यूलस ऑफ डी होता है वो क्या होता है कि अगर मेरा सपोज करो मॉड्यूलस में -5 आया है तो आंसर मेरा 5 आएगा, मेरा -a आया है तो आंसर मेरा a आएगा, विच मीन्स कि मॉड्यूलस कभी भी अंदर चाहे माइनस हो, बाहर जो आंसर देगा वो पॉजिटिव में ही देगा हमेशा। तो विच मीन्स कि मीन डेविएशन हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव हो नहीं सकता। तो उसके लिए हमने क्या करा है, जो नेगेटिव जो सब्सट्रैक्ट करके जो आंसर आ रहा है, अगर बाई चांस नेगेटिव आ रहा है उसको हम पॉजिटिव में लेके आते हैं। फिर मीन डेविएशन डिस्क्रीट डेटा में एफ ऐड हो जाता है, फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाता है, हमने ये करे हुए पहले, तो उसी हिसाब से हम इसको भी कर पाएंगे। अगेन कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए भी सेम आ जाता है। सो अब हम देखते हैं कि कैसे इनको कर सकते हैं, बट उससे पहले एक लास्ट और चीज कर लेते हैं। मैंने जो ये सारा करा आपको पता है ये एब्सोल्यूट डेटा है, और मैंने क्या बताया था कि सबसे जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो एक्चुअली में जो रेफरेंस के साथ जो डेटा आता है, किसी एक और पॉइंट के साथ हम रेफरेंस में लेते हैं, विच मींस रिलेटिव। सो जो रिलेटिव मीडियन डेविएशन होता है उसमें क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की बात करेंगे तो मीन डेविएशन अपॉन मीडियन होता है, राइट। सो अब हमने दोनों देख लिया, हमने एब्सोल्यूट भी देख लिया, हमने रिलेटिव भी देख लिया। अब हम इसको क्वेश्चंस में करके देखेंगे। आज हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और उस टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी तक हमने क्या करा है, हमने रेंज करा है, हमने मीन डेविएशन करा है, और अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। सबसे ज़्यादा जो मीन के साथ यूज़ होता है स्टैटिस्टिक्स में वो स्टैंडर्ड डेविएशन ही यूज़ होता है, राइट। सो देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलेज क्या होते हैं, पहले वो देखेंगे फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, राइट। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है उसको हम सबसे पहले तो सिग्मा से डिनोट करते हैं, राइट। सो जब हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं तो कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैं एक साथ आपको लिख के बताता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द डिस्पर्शन इन द डेटा, राइट। सो इसको हम बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरह से समझेंगे क्योंकि इसके ऊपर डेटा की इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है। सो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला को आप लोग लिख लो। अगेन 3 डेटा होते हैं, इंडिविजुअल डेटा जिसको हम रॉ डेटा भी कहते हैं, डिस्क्रीट डेटा जिसको हम फ्रीक्वेंसी डेटा भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूस डेटा जिसको हम इंटरवल डेटा भी कहते हैं। डिनोशंस स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है सिग्मा से होता है, राइट। इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं। अब आप देखो फॉर्मूले में बहुत सिंपल है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाय एन, एन इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसको हम समेशन ऑफ एफ भी कहते हैं। डी क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूं, आप लोग अभी फॉर्मूला लिख लो, समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन ऑफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देखो समेशन ऑफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, राइट। ओके, अब हम डिस्क्रीट डेटा ले लेते हैं। डिस्क्रीट डेटा में फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाता है तो वही मैंने यहां पे भी ऐड कर दिया है। सो द फॉर्मूला, सिग्मा का फॉर्मूला फॉर डिस्क्रीट डेटा विल बिकम समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ऑलमोस्ट सेम है दोनों फॉर्मूला, फर्क कितना आ रहा है, सिर्फ एफ का फर्क आ रहा है। कॉन्टिन्यूस डेटा में भी अगर देखेंगे डिस्क्रीट डेटा और कॉन्टिन्यूस डेटा ऑलमोस्ट सेम है। फर्क क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस डेटा में हम मल्टीप्लाइड बाय आई कर देते हैं, इसको आप आई भी लिख सकते हो, एच भी लिख सकते हो। बेसिकली ये जो होता है ये विड्थ होता है इंटरवल का। सो ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको लिख लो तो बहुत अच्छी बात है, याद भी करना पड़ेगा, और इन 3 फॉर्मूले पे बेस करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम निकाल रहे हैं, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन के साथ तो यूज करते ही करते हैं, साथ में जब भी हमें कभी 2 डेटा को कंपेयर करना होता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी हमें कभी 2 डेटा को कंपेयर करना होता है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को निकाल के लेके आते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस,
राइट। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को हम COV से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, x बार है मीन इनटू 100, ठीक है ना। कोफिशिएंट क्या होता है, रिलेटिव होता है। सो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम दो डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, क्लियर है। ओके, सो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, इंडिविजुअल डेटा है, रॉ डेटा है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन डेटा। सबसे पहले सिंपल फॉर्मूले से शुरू करते हैं, फिर हम थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, इंटरवल डेटा ऐड करेंगे। अब फॉर्मूला आपको याद है क्या है, फॉर्मूला क्या था आप बताओ सब लोग। फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट में समेशन ऑफ डी बाय एन, इनफैक्ट समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन ऑफ डी बाय एन का स्क्वायर, राइट, यही फॉर्मूला था। अब हमें देखना है कि डी क्या होता है, क्लियर है। क्वेश्चन आपने लिख लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि डी क्या है और एन क्या है और इसे सॉल्व कैसे होगा, राइट। ओके, सो मैंने डेटा को इस हिसाब से लिख लिया। हमारे पास जो इंडिविजुअल डेटा दिया था उनको मैंने एक्स लेके ऐसे लिख दिया, टोटल उसका 120 आ रहा है। हमने फिर डी निकालना। अब देखो डी क्या था, डी इज एक्स माइनस एक्स बार, मतलब एक्स ये है माइनस एक्स बार क्या होता है, मीन। तो अब हमें इन सब का मीन निकालना है, बहुत सिंपल है। मैंने सम कर दिया, 120 है और कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 120 डिवाइड बाय 8 करोगे तो मीन कितना आएगा, करके देखो 15। यस, राइट इज सेड। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स बार हम 15 ले लेंगे। सो लेट्स टेक एक्स बार इज इक्वल टू 15। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, यहां पे हमने एक्स बार 15 लिया, आप अगर चाहो तो एज्यूम मीन भी ले सकते हो, ठीक है, उससे भी आंसर सिमिलर ही आएगा, बट हमारे केस में हम 15 लेके चलते हैं। अब मुझे डी निकालना है। सो मेरा पहला डी क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बार, मतलब 12 माइनस 15 क्या होगा, -3, ठीक है। 15 माइनस 15 0, 19 माइनस 15 4, 9 माइनस 15 -6, -1 6 0 एंड 0, क्लियर हो गया, ठीक है। सो ये मेरा डी आ गया। अब इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 0 16 36 1 36 0 एंड 0। आई होप यहां तक आपको कोई चैलेंज नहीं है। एक बार आप लोग देख लो, समझ लो, अगर कुछ चैलेंज नहीं है तो हम आगे चलेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, सब कुछ बहुत सिंपल है। अब ऐड कर लेते हैं। देखो ये तो 6 से 6 कट जाएगा, -1 -3 -4 और 4 से कट के 0 आ जाएगा, कोई चैलेंज नहीं है। इसको कर लेते हैं, 36 और 36 72 होता है। 72 और 16 कितना होता है, ये होता है आपका 88। 88 और 10 ये कितना हो जाएगा, 98, राइट। तो हमारे पास अब सब कुछ मिल गया, अब हम फॉर्मूले में जा सकते हैं। ये नहीं सारी चीजों को लेके हम फॉर्मूले में चलते हैं। सो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ डी स्क्वायर, कितना है 98। सो 98 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा, राइट। 8 क्या है, एन है हमारा, माइनस समेशन ऑफ डी बाय एन का स्क्वायर, मतलब ये तो सारा 0 ही हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमारा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 0 हो रहा है। तो एक्चुअली में मुझे क्या निकालना है, मुझे सिर्फ 98 बाय 8 का अंडर रूट निकालना है। कैलकुलेटर निकालो और करने की कोशिश करो, क्या आएगा देखो। ओके, सो आप लोगों ने मेरे ख्याल से कैलकुलेट कर ही लिया होगा। इसका क्या आंसर आएगा, इसका आएगा 12.25। 12.25 का अंडर रूट अगेन बहुत सिंपल होता है, 35 इंटू 35 1225 होता है, तो इसमें 3.5 आ जाएगा। सो माय आंसर इज 3.5। सो बहुत सिंपली मैंने इंडिविजुअल डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी डेटा का, मतलब कि मुझे x दिया होगा और साथ में f दिया होगा। ये मैंने इंटरनेट से क्वेश्चन उठाया है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। हमारे पास x क्या दिया हुआ है, 14 15 16 17 18 19 20, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम मार्क्स भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट 14 कितने स्टूडेंट्स को मिला, अगर मैं 14 मार्क्स की बात करूं तो 14 4 स्टूडेंट्स को मिला, 15 5 को मिला, 16 10 17 8 18 6 19 4 और 23। सो ये फ्रीक्वेंसी है और ये x है, क्लियर है। सो बेसिक क्वेश्चन यही है। अब हमें इसके बाद कैलकुलेट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। बट जैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, हमें देखो ये फॉर्मूला
लेके चलना ही चलना है। डी क्या होता है? x माइनस एक्स बार, मतलब मुझे इसका हमें मीन निकालना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। तो मीन निकालने के जो फॉर्मूले हमने पहले सीखा था उसको यूज करके सबसे पहले इस डेटा का हम लोग मीन निकाल लेते हैं, राइट? ओके, तो मैंने यहां पे मीन कैलकुलेट करके रखा है। बहुत सिंपल तरीका था ना, x और f को मल्टीप्लाई करना था। हमने x और f को मल्टीप्लाई करते चले गए, हमने समेशन ऑफ xf निकाला और हमने समेशन ऑफ f निकाला, डिवाइड कर दिया समेशन ऑफ xf को बाय समेशन ऑफ f से। आंसर क्या आ रहा है? 16.77। अब यहां पे 16.77 पॉइंट में जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, बेटर है हम उसके आसपास ले सकते हैं, हम इसको 17 लेके चल सकते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको कैलकुलेशन इजी करना है आप इनफैक्ट 15 लेके भी चल सकते हो। आप x बार के जगह जो फॉर्मूला मेरा यहां पे d जो है वो x माइनस एक्स बार आएगा, वहां पे आप x माइनस a भी ले सकते हो। 15 को लेके भी चलोगे आंसर उतना ही आएगा, बट हमने निकाल लिया, मेहनत कर लिए, 17 कर लिए, हम 17 के साथ ही आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम d निकालते हैं। सो माई d वुड बी व्हाट? x माइनस 17। ठीक है, अब ये सारा कैलकुलेट कर लो, आप लोग करो। ओके, तो आप देखो मैंने यहां पे कैलकुलेट करके रखा है d की वैल्यू, d इज इक्वल टू x माइनस 17। मैंने आपको पहले भी बोला था 17 जो है वो हमने मीन निकाला है, मीन के आसपास का नंबर हमने 17 लिए। आप चाहे तो 15 में ले सकते थे, क्योंकि 15 से कैलकुलेशन इजी होता है, ले कुछ भी सकते हो, उसको हम एज्यूम्ड मीन ले लेते, बट 17 से आगे बढ़ते हैं। अब 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये क्या होगा? ये 17 से सब्सट्रैक्ट होगा। सो 14 माइनस 17 माइनस 3, सिमिलरली माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3। सिंपल कैलकुलेशन है। मेरा d यहां पे लास्ट में आके समेशन ऑफ d मेरा 0 बन रहा है, राइट? अब मैं d स्क्वायर की बात करता हूं, मुझे इसी का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। अच्छी तरह से देख लो, दिस इज व्हाट माय डी स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है? मुझको इसका समेशन करना, मतलब मुझे इसको ऐड करना है। तो ऐड कर लेते हैं, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 20 और 8 28। सो डी स्क्वायर मेरा 28 आ गया, राइट? सो सिंपल है। अब हम फॉर्मूले में डालना शुरू करते हैं। एफ मुझे पता है क्या होता है, डी स्क्वायर मुझे पता है क्या होता है। अब इसको हम समेशन निकाल लेते हैं। मुझे क्या निकालना है? समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर, मतलब मुझे यहां पे एफ डी स्क्वायर निकालना है, राइट? और एक क्या है? समेशन ऑफ एफ डी है, मतलब मुझे यहां पे एफ और डी भी निकालना है। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं। चलो आप लोग करो करो और हम देखते हैं कैसे आता है। करो इसको। ओके, तो अब आप लोगों ने सारा कैलकुलेट कर लिया होगा। ठीक है, अब आपको पता है एन क्या होता है। एन इज नथिंग बट समेशन ऑफ एंटायर एफ। जो समेशन ऑफ एफ है वो 40 है, तो एन हमारे पास पहले से निकला हुआ है और ये सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इस फॉर्मूले में जो जो डेटा उन सबको हम डालना शुरू करते हैं। जैसे समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर क्या है? 123। सो 123 डिवाइड होगा 40 के साथ, फिर माइनस क्या करेंगे? समेशन ऑफ एफ डी विच इज -9। सो -9 डिवाइड होगा 40 के साथ, फिर उसको स्क्वायर करेंगे, राइट? सो एक बार देख लेते हैं कैसे ये होगा सारा कुछ, राइट? ठीक है, तो यही आप सबका आ रहा होगा, राइट? सो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 3.07 माइनस 0.05, फर्दर सॉल्व करेंगे अंडर रूट ऑफ 3.02, फर्दर सॉल्व करेंगे उसका अंडर रूट लेंगे तो 1.73 आंसर आ रहा है। सो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना निकला है? स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा निकला है 1.73। और ये हमने क्या निकाला है? ये हमने निकाला है फ्रीक्वेंसी डेटा का, मतलब कि डिस्क्रीट डेटा का। अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा का। ओके, अब हम देखते हैं इंटरवल डेटा या कॉन्टिन्यूस डेटा होता है उसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। हमारे सामने ये डेटा है, हमें जो क्लास इंटरवल दिया हुआ वो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 है, और फ्रीक्वेंसी 4, 8, 12, 6, 2 है। लेट्स से कि ये मार्क्स है, राइट? और कितने स्टूडेंट के 0 to 10 मार्क्स आए हैं? 4 स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी कर दिया है। अब फॉर्मूले को भी लिख लेते हैं, आप आराम से देखो फॉर्मूला क्या है हमारा। अगर कॉन्टिन्यूस डेटा होता है तो फ्रीक्वेंसी डेटा में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आई को, ऑलमोस्ट सेम ही फॉर्मूला चल रहा है। तो सबसे पहले जो हम अभी तक करते आए हैं, हमें इस डेटा का मीन निकालना है। थोड़ा सा पीछे जाओ, अब देखो हमने मीन कैसे निकाला था कॉन्टिन्यूस डेटा का। हमें इसका मिड वैल्यू लेना है, बिल्कुल ठीक। मिड वैल्यू के बाद क्या करेंगे? x माइनस एक्स बार, मतलब मिड वैल्यू का मीन, राइट? x माइनस एक्स बार, फिर उसको हम i से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल ठीक।
और ऐसे करते हम इसका मीन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मीन निकाल लेते हैं। आप लोग भी कैलकुलेट करो। ओके, तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा। तो मैंने सबसे पहले m कैलकुलेट कर लिया, मिड वैल्यू जो क्लास इंटरवल है रेंज का है। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, d निकालना है। d क्या होता है, मैं या तो कोई एज्यूम मीन ले सकता हूं। लेट्स से मैंने एज्यूम मीन 25 ले लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, x माइनस a मतलब 5 माइनस 25 को मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं, i से। i मेरा क्या है, क्लास विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, राइट। सो हम इसमें करते हैं 25 माइनस 5 क्या होगा, माइनस 20, राइट। सो माइनस 20 को मैं डिवाइड करूंगा 10 से, जो कि मेरा विड्थ है। सो ये आंसर आएगा -2। इसी हिसाब से इसका -1 आ जाएगा, 0, 1 और 2 आ जाएगा। बहुत सिंपल है। इस हिसाब से मैंने क्या निकाल लिया, d निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, d के बाद आप सोचो हमें क्या करना है, हमें तो d का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर कर लेते हैं, 4, 1, 0, 1 एंड 2, राइट। अब समेशन ऑफ डी स्क्वायर करते हैं। समेशन ऑफ डी स्क्वायर करो, आप लोग देखो क्या आएगा। बहुत सिंपल है समेशन ऑफ डी स्क्वायर। हाँ, इसमें एक गलत मैंने कर दिया, ये मैंने 2 कर दिए, 4 होना चाहिए था, राइट। सो समेशन ऑफ डी स्क्वायर क्या होगा, ये 10 होगा। अब हम इनको d मिल गया है, डी स्क्वायर मिल गया। अब हम एफ डी और एफ डी स्क्वायर करेंगे। फटाफट करो आप लोग। अब हम एफ डी स्क्वायर को देख लेते हैं। एफ डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि मुझे डी स्क्वायर और एफ को मल्टीप्लाई करना है। 4 और 4 16, 8 और 1 8, 12 और 0 0, 6 और 1 6, 2 और क्या होगा मेरा, 2 और 4 8, राइट। ठीक है। सो अब आप इसको जरा टोटल करो आप लोग प्लीज। ओके, हमने थोड़ा सा गड़बड़ करा है, मैंने गड़बड़ किया, कैलकुलेशन मिस्टेक है छोटा सा। सो वो हम देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे 8 नहीं होगा, ये कभी कभार हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीजें हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, विच मीन्स 2 और इंटू 2 जो होगा वो 4 होगा। अगर ये 4 होगा तो ये -2 नहीं होगा, ये -6 होगा। आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो अब हम इसको फॉर्मूले में डालते हैं। आ जाओ, फॉर्मूला लेके चलते हैं, सारा कुछ हमारे सामने है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर, कितना आ रहा है 38। सो 38 डिवाइड बाय एन। एन आप चेक करो कितना आया आपका, एन इसको कैलकुलेट करो तभी आपका एन निकलेगा। कैलकुलेट करते हैं, 12 और 8 20, 30 32, चेक करो। सो आपका 32 आ गया, ग्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें यहां पे क्या लिखना है, 32 लिखना है, माइनस समेशन ऑफ एफ डी। समेशन ऑफ एफ डी कितना है, -6 है। डरने की बात नहीं है क्योंकि स्क्वायर होगा तो माइनस हमारा अपने आप प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन 32। अब इनका मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है, अंडर रूट इंटू आई। आई मेरा कितना है, 10 है। चलो इसको आप पूरा ही सॉल्व करो और मुझे बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। मैं भी सॉल्व करता हूं साथ साथ में। ओके, सो अब हम सॉल्व कर चुके हैं, मेरे ख्याल से आपने भी कर लिया होगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ उसमें करना नहीं था। मैंने आपके लिए कैलकुलेशन नंबर्स डाल दिए हैं, पर मैं 100% श्योर हूं कि आप इसको कर चुके हो और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आया होगा। तो अब आप देखो, हम लोगों ने तीनों स्टैंडर्ड डेविएशन कर लिए। हमने इंडिविजुअल डेटा का कर लिया, डिस्क्रीट डेटा का कर लिया और हमने कॉन्टिन्यूस डेटा का भी कर लिया। बस ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमको मीन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मीन हमें निकालना आना चाहिए। मीन आ गया, उसके बाद हमारा सिंपल फॉर्मूला चलता रहता है, लिखते चले जाओ, हमारा सॉल्व हो जाएगा। आगे के क्लास में हम देखेंगे कैसे ये स्टैंडर्ड डेविएशन दो अलग अलग डेटा को कंपेयर करने में यूज होता है। वहां पे हम क्या यूज करेंगे, याद करो, COV, कोवेरियंस। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हम वहां पे यूज करेंगे, राइट। ओके, सो ये लास्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, वेरिएंस है। बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं, एक्चुअली में ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते ही आता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे थे तो हम उसका अंडर रूट ले रहे थे, राइट। अंडर रूट क्यों ले रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर किया था, x माइनस एक्स बार या x माइनस ए, उसको हम स्क्वायर कर रहे थे, ठीक है। तो स्क्वायर को नीचे लाने के लिए हमें लेवल पे तो लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम अंडर रूट कर देते हैं। तो वो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अगर मुझे वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो अगर मुझे वेरिएंस निकालना है, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ही आगे जाके निकालना पड़ेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को हम वेरिएंस कहते हैं। सो अब हमने पांचों मेजर ऑफ डिस्पर्शन कर लिया है।